हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए, जैसा कि हमने कल के दिन वीडियो अपलोड किया था टेंस वाला, तो हालांकि आप लोगों ने देखा कम है उसे, पता नहीं आपके पास नोटिफिकेशन भी नहीं पहुंचा हो शायद। चलिए, लेकिन अब हम टेंस की सीरीज डाल रहे हैं, तो टेंस में सारे टेंस पढ़ाएंगे, एज आर एम से लेके कैन को, मॉडल वर्ब के यूज, ऑक्सिलरी वर्ब के यूज, तो हर चीज़ के यूज पढ़ाएंगे अब टेंस में। तो शुरू करते हैं। वैसे कल हमने ये सब बताया है, तो अगर नहीं आपने देखा हो तो आप देख सकते हैं जाके चैनल पे, और फिर आप अगर इसको देख लेंगे तो फिर आगे आने वाले सभी टॉपिक आपको बहुत ईजीली समझ में आएंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले नहीं देखा हो आपने अगर, तो इसको देखिएगा, फिर उसके बाद जो है जो आगे आने वाले वीडियोज़ हैं उनमें हम टेंस को समझाएंगे, तो बहुत आसानी से आप उनको समझ पाएंगे और अच्छे से समझ भी आएंगे आप। तो इंग्लिश ग्रामर में जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंस, ग्रामर में ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, टेंस वाला। तो अब टेंस में हम यूज पढ़ने जा रहे हैं लिंकिंग वर्ब। ये सभी लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। वर्ब ऑफ बी भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वर्ब बी, ठीक है, वर्ब बी बोलते इसको। तो बी में ये पांचों आ जाती है लिंकिंग वर्ब। ये ह्यूमन बीइंग्स की एक्टिविटी, जैसे खाना पीना, खेलना, ओढ़ना, धोना, नहाना, ये सब चीज़ें ह्यूमन एक्टिविटी ये नहीं आती तो फिर यही मेन वर्ब मानी जाती है। वैसे सेंटेंस हमारा होता ही है कि उसमें एक वर्ब होनी चाहिए, एक हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी हमारा सेंटेंस पूरा होता है। तो ये वर्ब बी के पार्ट हैं, तो इसमें ये लिंकिंग वर्ब के रूप में अब इनका हम यूज पढ़ेंगे, लिंकिंग वर्ब हैं। और रोज़ इसी तरह के आपको अब ये वीडियोज़ मिलेंगे टेंस के। तो अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी टाइम पे पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं यूज ऑफ एज आर एम। तो देखो, जो मेन वर्ब होती हैं, एक्टिविटी, नहाना, धोना, पढ़ना, सोना, खेलना, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, तो अगर ये किसी सेंटेंस में नहीं आती तो हमारा फिर ये इसी का यूज होता है, एज आर एम या वाज वेयर का, ठीक है। सबसे पहले तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट जाने। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन आएंगे। तो जैसे कि इतना तो आपको पता ही होगा, कल हमने ये बता रखी थी कि प्रेजेंट टेंस की वर्ब है और ये पास्ट टेंस की। तो प्रेजेंट आए यानी कि है, हूँ, हैं या हो, तो ये हमारे एज आर एम, और अगर था, थी, थे तो वाज वेयर, बस। अब इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं, जैसे कि अब हम इनको सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बताएं। तो ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही, सी, ये प्रोनाउन में हमने पढ़ाए हैं, इट, और किसी का नाम हो, ये हमारे आते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट है तो एज आनी है, और पास्ट है, अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में एज आनी है, ठीक है। और अगर पास्ट है, पास्ट में हमारी आनी है वाज, ठीक है। तो प्रेजेंट में आनी है एज और पास्ट में आनी है वाज, ही, सी, इट, नाम, ये सब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट आई की बात करें हम, आई, तो आई हमारा प्रेजेंट में होता है प्लूरल, प्रेजेंट में हम इसको प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं। वैसे प्रेजेंट में आई के साथ ये हमारा एम आएगा, वैसे प्रेजेंट में इसको प्लूरल मानते हैं, लेकिन इसमें एज आर एम के प्रयोग में तो आई के साथ फिक्स होता है कि एम ही आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम वैसे ओवरऑल देखें तो आई के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट अभी हम पढ़ेंगे तो इसके साथ डू आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल वाली, डज नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। और पास्ट में इसको सिंगुलर मानते हैं, तो पास्ट में आई के साथ आएगा, ये आई के साथ वाज, ठीक है। पास्ट में जो है आई के साथ वाज आएगा सिंगुलर, ठीक। पास्ट में इसको सिंगुलर मानते हैं और प्रेजेंट में इसको प्लूरल। तो प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कि यू हो गया, वी हो गया, तो इसको लिख दिया हमने, खैर इसके बारे में बता भी दिया तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। आई, यू, वी, दे, और भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं अदर, जैसे कि दो, दीज, दोज, ये सारे, इनके साथ आना है हमारा क्या, आर आएगा प्रेजेंट में, और पास्ट में बोले तो वेयर। हाँ, तो आप इससे क्या समझे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी, एज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगी हमेशा, आर, प्रेजेंट की बात हो रही है। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट के साथ हमेशा क्या आएगा, दिस, दैट के साथ हमेशा एज। और प्लूरल सब्जेक्ट हैं, यू है, वी है, दे हैं, तो इनके साथ प्रेजेंट में क्या आएगा, है कि अंग्रेजी आर, ठीक है।
यू मीन्स तुम, वी मीन्स दे, हम, दे मीन्स वे, ठीक है, ही मीन्स वह, यह, वह, इट माने भी यह होता। तो ये सब, इन सब के साथ क्या आना है हमारा इज, और इनके साथ हमारा आर। आई के साथ प्रेजेंट में अलग से वो फिक्स होता है कि आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम, ठीक है। तो आई के साथ एम और बाकी इनके साथ प्रेजेंट में इज, और इनके साथ बाकी के साथ आर। और अगर पास्ट में बात करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जहाँ एज आता था वहाँ पास्ट में वाज आ जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और जहाँ हमारा आर आता था, जहाँ आर आता था वहाँ पे वेयर आ जाएगा बस। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर, आर प्रेजेंट में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एज और वाज। तो इतना ध्यान रखना है, ये प्लूरल सब्जेक्ट हमारे जो एक से ज़्यादा हों, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। तो एज आर एम का यूज इस तरह से हम देखते हैं, ठीक है। तब इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि वह एक लड़का है। सिंपल से ही देखते हैं ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाएं। वह एक लड़का है, इन लड़का है, लड़के ह्यूमन बीइंग्स के लिए हम हमेशा वह की अंग्रेजी ही या सी, लड़का हो तो ही, और लड़की है या वो फीमेल है तो सी लगाएंगे, ठीक है। तो ही, फिर उसके बाद रूल इसका वही है। रूल अगर हम और यहाँ पे लिख दें कि किस तरह से इनकी बनाते हैं, क्या सबसे पहले लिखते हैं, तो सबसे पहले आना है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आना है वर्ब, वर्ब यही है, ठीक है, ये जो लास्ट वाला वर्ड है, ठीक है, माने कि है की अंग्रेजी, था है तो था की अंग्रेजी। और फिर बाद में हमारा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, इसमें ऑब्जेक्ट ना होगी कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। एजार में वाजवेर के साथ क्या आता है हमारा, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा रूल सभी सेंटेंस में लागू होगा। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर कॉम्प्लीमेंट। अगर वो मेन वर्ब वाले सेंटेंस है तो उसमें कोई ऑब्जेक्ट भी होगा। तो ये हमारा सभी सेंटेंस में, बस इसको दिमाग में बिठा लीजिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सिंपल के लिए है। और ऐसा नहीं कि इंट्रोगेटिव में कहें तो सर आप तो सब्जेक्ट कह रहे थे, इंट्रोगेटिव सिंपल सेंटेंसों के लिए सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड बाकी जो भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा शुरुआत वाला वर्ड वो हमारा सब्जेक्ट, ये ही, ठीक है। जो भी मेन वर्ड हो वो हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। मेन वर्ड है वह, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो वह, फिर उसके बाद है कि अंग्रेजी क्या आएगी, इज। तो ही इज, फिर उसके बाद क्या है, एक लड़का, ए बॉय, ही इज ए बॉय। ही, फिर उसके बाद वर्ब, यानी कि जो लास्ट वाला वर्ड तो है एक लड़का, इज ए बॉय, ठीक है। जैसे कि और हम लिखें कि वे मीठे संतरे थे, मीठे संतरे थे। तो सबसे पहले शुरुआत वाला वर्ड दोज मीन्स वे, ठीक है। दे माने भी होता है, लेकिन दे ह्यूमन बीइंग्स के लिए लगाते हैं। जो नॉन ह्यूमन बीइंग्स मतलब कि संतरे जानवरों के लिए भी, तो हम उनमें दोज का यूज करते हैं। दोज मीन्स वे, दीज मीन्स ये। अब ये चूंकि प्लूरल है तो थे, यानी कि क्या आ जाएगा पास्ट में, वेयर। अब फिर भी ये बीच वाले वर्ड के अंग्रेजी, स्वीट और ऑरेंजेज में संतरे ज़्यादा हैं तो इसलिए क्या लगाएंगे, एस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो इस तरह से हम ये सेंटेंस बना लेंगे। जैसे कि और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिखें, रामू एक अच्छा लड़का नहीं है। तो सबसे पहले शुरुआत वाला वर्ड रामू, उसके बाद है कि मतलब वर्ब, तो वर्ब क्या, इज, क्योंकि है तो है कि अंग्रेजी क्या लिखते हैं, इज। उसके बाद इज क्यों, क्योंकि एक है रामू, और नहीं, फिर तुरंत नहीं की अंग्रेजी लिखते, ठीक है। नॉट, कहा एक अच्छा लड़का, तो ए गुड बॉय, बॉय मीन्स लड़का। तो इस तरह से ये हमारा ये बन गया। अगर था होता तो यहाँ वाज लगा देते, बहुत सिंपल है, ठीक है, क्योंकि एक है। ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है, बस इसको आप ध्यान से देखना है। बस कुछ मीनिंग है बेसिक, वो आपको सीखना है। जैसे कि मेरा भाई एक ईमानदार अध्यापक है, अध्यापक है, ठीक है। मेरा भाई एक ईमानदार अध्यापक है। तो सबसे पहले शुरुआत वाला वर्ड मेरा भाई है ना, तो शुरुआत वाला वर्ड का है मेरा भाई, यानी कि मेरा भाई की अंग्रेजी लिखें सबसे पहले माई ब्रदर,
इसके बाद तुरंत लास्ट वाले वर्ड की, भाई पहले शुरुआत वाला वर्ड फिर लास्ट वाला वर्ड यानी कि वर्ब। तो माय ब्रदर मेरा भाई एक है, तो है की अंग्रेजी क्या आएगी, इज। ठीक है, प्रेजेंट टेंस है। फिर क्या, एक ईमानदार अध्यापक, तो एक ईमानदार की ए यहाँ पे एन लगाएंगे। अगर ए एन के प्रयोग में आपको कोई दिक्कत हो, समझ में ना आ रहा हो, तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम इसको भी वीडियो बना के बता देंगे कहाँ आपको ए लगना है, कहाँ एन लगना है। इसके लिए सेपरेट अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो आप बताइएगा अगर समझ में ना आ रहा हो। तो यहाँ पे एन लगाएंगे क्योंकि ये क्या है, इसका उच्चारण आ से हा के बीच में आ रहा, तो जिनका उच्चारण आ से हा के बीच में आता है तो वहाँ ए एन ही लगाते। तो एन ऑनेस्ट टीचर। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अभी इंट्रोगेटिव भी देख ले, जैसे कि क्या वह एक अच्छा खिलाड़ी है, क्या वह एक अच्छा खिलाड़ी है। तो शुरुआत में क्या आ गया, तो जब भी शुरुआत में क्या आए तो जो लास्ट वाले वर्ड की अंग्रेजी वही क्या की अंग्रेजी हो जाती है, इतना याद रखें। तो जब भी शुरुआत में क्या आए, बस यही शुरुआत में क्या आना चाहिए, ऐसा नहीं कि और भी। तो शुरुआत में क्या आएगा, तो जो लास्ट वाले वर्ड की या इनकी जो वर्ब वही क्या की अंग्रेजी हो जाएगी, हम व्हाट नहीं लिखेंगे। बीच में क्या आ जाए तो जरूर लिखते हैं व्हाट, शुरुआत में आ जाए तो हम ये नहीं। यस और नो टाइप वाले हैं ये क्वेश्चन, उनमें हमेशा जो क्रिया की वो जो है कि लास्ट वाले वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे वही क्या की अंग्रेजी हो जाएगी। तो वह है एक, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या है कि अंग्रेजी क्या आएगी, एज। तो एज ही हमने यही क्या की हो गई, और यही लास्ट वाले वर्ड की हुई। अब हम दोबारा नहीं लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, तुरंत शुरुआत वाला वर्ड, तो ही लगाएंगे क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, खिलाड़ी कोई व्यक्ति होगा। एज ही, फिर उसके बाद क्या है, एक अच्छा खिलाड़ी, इज ही ए गुड प्लेयर मीन्स खिलाड़ी, इज ही ए गुड प्लेयर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। तो इस तरह से अगर था होता तो यहाँ वाज लगा देते, बहुत ईजी है। अब प्लूरल होता है वे होता तो यहाँ पे वेयर लगा देते, थे होता, और यहाँ पे प्लूरल होता तो वेयर। अगर और भी जैसे सेंटेंस, तुम क्या हो, यहाँ से ये और बता दो तुम क्या हो, जैसे कि ये बीच में आ गया। तब जैसे तुम क्या हो, तो ये हमारा बीच में क्या आ गया। तो जब बीच में आ जाता सेंटेंस तो इसकी अंग्रेजी लिखते हैं हम सबसे पहले व्हाट। फिर व्हाट के बाद अब तुम है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ हमने क्या समझाया, यू के साथ आर लगना है। ठीक है, क्या लगना है हमारा आर। तो यू है तो इसके साथ व्हाट, फिर उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत लास्ट वाले वर्ड की अंग्रेजी बनानी है, तो व्हाट आर, उसके बाद क्या, यू। तो इस तरह से हमारी सेंटेंस, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने बताए हैं। अब इनमें और भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, और इसी से रिलेटेड अपनी किताबों से एक्सरसाइज बनाइएगा, ताकि आप हमेशा के लिए इनको दिमाग में रख पाएँ। तो एक बार आप इनको देख सकते हैं और लिख सकते हैं किताबों में। थोड़ा सा आप नोट्स भी बनाइएगा, इनके एग्जाम्पल्स अच्छे से समझिएगा। एग्जाम्पल इज द बेस्ट डेफिनेशन। ठीक है, हम सबसे बढ़िया डेफिनेशन होते हैं एग्जाम्पल किसी भी चीज़ को समझने के लिए। हम अगर उसका एग्जाम्पल समझ लें तो आसानी से वो चीज़ समझ में आ जाती है। तो ये एग्जाम्पल आपने समझे, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अब हम डेली इस तरह से टेंसों की वीडियोज़ बना के डालेंगे। तो अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन भी पहुंचे और शाम को रोज़ इस तरह से वीडियो आप देख पाएँ। ठीक है।